एक घने जंगल में किसी भी शहर या गांव से दूर एक पुराना महल खड़ा था। ये अंधेरे राज और डरावनी कहानियों वाला महल था। लोग कहते थे कि महल में भूत हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गए उन्होंने अजीब आवाजें और डरावने एहसास की बातें की। महल एक भूले हुए अतीत की याद दिलाता था। ये रहस्य और डर की जगह थी। रोहित, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर हंसता था। वो भूतों या भूतिया घरों में विश्वास नहीं करता था। वो खुद को तर्क और कारण का आदमी मानता था। डर दिमाग का खेल है, वो अक्सर कहता था। कहानियों को गलत साबित करने की ठान कर उसने महल में एक रात बिताने का फैसला किया। बस एक टॉर्च और अपनी हिम्मत के साथ वो अंदर गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। हर जगह धूल थी और हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही रोहित महल में और अंदर गया, उसने अजीब आवाजें सुनी। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। बाहर हवा जोर से चल रही थी और दर्द भरी आवाजें कर रही थी। उसने अपनी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयों को नाचते हुए देखा। रोहित ने अपने दिल में घुस रहे डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा और उसकी कल्पना है, लेकिन उसके बाद की खामोशी और भी बेचैन करने वाली थी। अचानक रोहित ने दालान के अंत में एक आकृति देखी। ये एक सफेद पोशाक में एक महिला थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसने आवाज दी, लेकिन वो नहीं मुड़ी। वो एक कदम और पास गया और आकृति गायब हो गई। रोहित का खून जम गया। वो उस जगह की ओर भागा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो अकेला था। पूरी तरह से डरा हुआ रोहित लड़खड़ाकर वापस आ गया। वो महल से बाहर भाग गया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भूतिया महल वहीं रहा, उन चीजों का सबूत जो हम नहीं समझते। और रोहित, उसने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वो जो कुछ उसने देखा उसे समझा नहीं सका, लेकिन वो जानता था कि ये असली था। कभी कभी सच्चाई किसी भी कहानी से ज्यादा डरावनी होती है।